नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर पर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, एनबीए, डीएसएसबी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें से हिंदी से बनने वाले क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। रोज़ हम लोग 20 क्वेश्चनों को देखते हैं टॉपिक वाइज। आज हमारा टॉपिक है वाक्य भेद। इस टॉपिक से आज हमने 20 क्वेश्चन को लिया है। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। इसमें कौन सा वाक्य है? संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा होगा, वाक्यों के भेद के बारे में पढ़ा होगा। हम ये मान के चलते हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट, टेट, सी टेट की, तो आप लोगों ने कंटेंट को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़े हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम कंटेंट को भी साथ में लेकर चलेंगे। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। ये कौन सा वाक्य? तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, ये एक प्रकार का संयुक्त वाक्य। जहाँ किंतु दिख जाए और दिख जाए, वो सारे वाक्य कैसे वाक्य कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। ये किस प्रकार की वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें में से कोई नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान भी रखना है, जहाँ पर संयोजक शब्द जो जुड़ा हुआ होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा आज का है, आज बहुत पानी गिरा। ये किस प्रकार का हो? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य? तो आज बहुत पानी गिरा, ये एक प्रकार का साधारण वाक्य। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य? तो की और ये सारे जो शब्द आएंगे वो किस संबंधित होंगे? वो संबंधित होंगे मिश्र वाक्य से संबंधित होंगे। पांचवा का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य या भाववाच्य? उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, ये एक प्रकार का भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वहाँ जाओ कैसा किस प्रकार का वाक्य? निषेधवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक? तो वहाँ जाओ एक आज्ञावाचक टाइप का वाक्य है। वहाँ जाओ क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। जब तक वो घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब तक वो घर पहुँचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, एक प्रकार का मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9 क्वेश्चन आपका है, मोहन नहीं आने वाला है। बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक? तो ये एक प्रकार का नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं की बात की गई है, कार्य न होने की या न होने की स्थिति दर्शा रही है, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, ये काम तुमसे ही संभव। तो यहाँ पर क्रिया का भाववाचक प्रयोग है। यहाँ पर क्रिया का भाववाचक प्रयोग है, माँ को देखने की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ बैठा नहीं जाता है एक प्रकार का भाववाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में कृतवाचक वाक्य का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती है, पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ता है एक प्रकार का कृतवाचक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, सुबह हुई और वो आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। यहाँ पे की संयोजक वाक्य लग गया, संयोजक शब्द लग गया, जहाँ जहाँ संयोजक शब्द लगेंगे वो सरल वाक्य नहीं होगा। एक सी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर कोई संयोजक शब्द नहीं जुड़े हैं, आता है जो है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये एक प्रकार का सरल वाक्य। 14वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पर गेहूँ पिस रहा है, ये एक प्रकार की अकर्मक, यहाँ पर कोई कर्म नहीं। मैं बालक को जगवाता हूँ, किसको जगवाता हूँ? बालक को। आपका उत्तर। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है? गोपाल को हंसा रहा है। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है? क्या और किसको का प्रश्न करने पर क्रियापद, जो अर्थ अगर आपको कोई कर्म मिलता है तो वो तो सकर्मक हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर गेहूँ पिस रहा है, क्या पिस रहा है? गेहूँ सीधा सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर अकर्मक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? कौन सा अल्प विराम है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर सी ये अल्प विराम है। 16वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने एमए बीएड पास किया है, एमए बीएड पास किया, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? एमए बीएड पास किया है यानी 2 डिग्रियां हैं, तो यहाँ पर अल्प विराम भी लगना है, अर्धकामा भी लगना है, और इन सब में क्या लगना है? लाघव चिन्ह भी लगना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह। तो ये सारे अल्प विराम हैं, विराम चिन्ह है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, ये सब विराम चिन्ह है, पर अवतरण जो है विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूछ रहा है, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, क्रम और क्रिया, क्रम और विशेषण। वाक्य विधेय कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय 2 ही घटक होते हैं किसी वाक्य के। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है हमारा, ये फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। तो ये फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर देखा जाए तो एक प्रकार के आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, राम की गाय दूध देती है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो राम की गाय दूध देती है, इसमें कोई संयोजक शब्द नहीं जुड़े हैं, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।